आज का टॉपिक है यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। मैं हेडिंग दे रहा हूँ, यूज ऑफ लॉग टेबल। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले हम लोग देखते हैं कि log x विथ बेस 10 इसका वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x यहाँ पे रियल नंबर है जो जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये दो पार्ट में आपको वैल्यू मिलेगा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा का यूज करके लॉगरिथमिक वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें देखना है। तो किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन दी कैरेक्टरिस्टिक। पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन दी कैरेक्टरिस्टिक। ये डिसाइड कैसे किया जाएगा? तो सपोज आपको एक नंबर दिया गया है, से 1 2 3 4 1234 ये नंबर है। इसका आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका लॉग कैलकुलेट करिए। लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगा इसका आप कैलकुलेट करिए। तो लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन दी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो जिस नंबर का लॉग निकालना होगा उस नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिनोट किया जाता है ये आप लोगों ने पहले की क्लासेस में सीखा होगा। कैसे करते हैं इसको? तो 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। 1234 को साइंटिफिक वे में 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 जो है 10 का पावर जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक को। सबसे पहला स्टेप क्या था? डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो नंबर को साइंटिफिक वे में लिख करके। 3 है ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। से एक और नंबर लेकर के देख लेते हैं। सपोज 12.34 ये नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? इसको भी हम लोग क्या करते हैं साइंटिफिक वे में पहले डिनोट करेंगे। साइंटिफिक वे में आप इसको लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। अब यहाँ पे 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज 1.234 लिखा हुआ है तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻�0। 10⁻�0 को आप सॉल्व करिएगा 1 ही लिखा हुआ है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा 10⁻�0 तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपको किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है जब आपने कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन कर लिया तो उसके बाद एफ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एफ यानी कि मैंटिसा। अब मैंटिसा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके स्टेप्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आ जाते हैं अब हम लोग सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जब आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है उसके बाद हम लोग देखते हैं यानी 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ इतना आपने इस नंबर को लिख लिया है।
अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को अब आप इग्नोर करिए यहाँ से, इसका अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, लास्ट में अभी यूज करेंगे। अब हमारे पास जो नंबर है 1.234 है, तो 1.234 इस नंबर से भी आप डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए एंड इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो पहला पार्ट हो गया, नेक्स्ट डिजिट से जो नंबर बन रहा है 3, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और उसके नेक्स्ट डिजिट से जो नंबर बन रहा है ये थर्ड पार्ट हो गया। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम लोग मेन से डिनोट कर दे रहे हैं, सेकेंड जो पार्ट है इसको हम लोग डिफरेंस नाम दे दे रहे हैं, और फोर्थ यानी थर्ड जो पार्ट है इसको हम लोग मीन डिफरेंस बोल देते हैं, डिफरेंस। अब इन नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करना है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब आपको लॉग टेबल ओपन करना है, लॉग टेबल ओपन करना है एंड फर्स्ट कॉलम में यानी कि मेन कॉलम में आपको 12 नंबर ढूंढना है। चलिए लॉग टेबल हम लोग ओपन कर लेते हैं, लॉग टेबल पहले ओपन कर लेते हैं। क्या लॉग टेबल सबको विजिबल है? yes, देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको भेजा हुआ है उसमें फर्स्ट 3 पेज जो है वो लॉगरिथमिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बाद के जो 3 पेज हैं, लास्ट के जो 3 पेजेस हैं वो एंटी लॉग के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंटी लॉग का जो टेबल है उसको भी यूज करना हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग लॉगरिथमिक टेबल का यूज करना सीख लेते हैं। तो नंबर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट पार्ट जो था वो 12 था, सेकेंड पार्ट था 3 एंड नेक्स्ट पार्ट था 4। इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट पार्ट को मैंने मेन नाम दे दिया था, सेकेंड को डिफरेंस एंड थर्ड को मीन डिफरेंस। इसका भी मीनिंग मैं समझाऊंगा, इसको डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, इसको मीन डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ। फर्स्ट जो नंबर है 12 है, तो 12 आपको मेन कॉलम में ढूंढना है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये मेन कॉलम है आपका, यही है आपका मेन कॉलम। तो फर्स्ट 2 डिजिट जब भी आप मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा और फर्स्ट 2 डिजिट जो नंबर आएगा उसको आपको फर्स्ट कॉलम में नीचे जा करके चेक करना है। तो फर्स्ट कॉलम में 12 कहाँ पे है, तो ये रहा 12। अब इस 12 वाले रो के अंदर आपको जाना है, 12 जिस रो के अंदर पड़ रहा है, इस जिस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर पड़ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर में आपको आगे बढ़ना है। कहाँ तक आगे बढ़ना है, तो ये देखिए आप, नेक्स्ट जो नंबर है ये 3 है, नेक्स्ट नंबर 3 है। तो 3, ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा ये आपको ढूंढना है इस 0 से लेकर के 9 तक के बीच में। ये जो नंबर्स हैं ये आपके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डी का वैल्यू। तो 0 से 9 के बीच में 3 देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये रहा 3, 3 वाले कॉलम के अंदर आ जाना है आपको। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज देखा है, पहला क्या था, 12 वाले रो के अंदर जाना है एंड 3 वाले कॉलम के अंदर आना है। 12 वाले रो में आप आगे बढ़िएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे पहुंचे, और 3 वाले कॉलम में हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे पहुंचेंगे। ये दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पे मिल रहा होगा वो पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे कौन, उस पॉइंट का वैल्यू कितना है, 0899, ये वैल्यू हमको मिल गया है फर्स्ट 3 डिजिट का यूज करके। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं कि इसका क्या यूज है, 4। तो 4 को मैंने नाम दिया है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस के लिए आपको ये लास्ट के जो 1 to 9 डिजिट है, यहाँ पे जो लास्ट के 9 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, मीन डिफरेंस के नाम से।
ये मीन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट का जो डिजिट होगा ये 4 है, तो 4 आपको इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर ढूंढना है आपको। मीन डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर 4 कहाँ पे है, तो ये रहा 4। अब 4 में हम लोग नीचे आगे बढ़ेंगे एंड 12 वाले रो के अंदर फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें जब आप आगे बढ़ोगे इस तरीके से एंड फोर्थ वाले कॉलम के अंदर आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे 14 के पास में, यानी ये वाला वैल्यू। तो 14 आपको फिर नोट कर लेना है एंड फिर क्या करना है, तो ये जो दोनों नंबर मिल गए हैं मुझे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 943 910 0913। ये मुझे वैल्यूज मिल गया है लॉग का। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंटिसा को। मैंटिसा जो है हमेशा ही इसका जो वैल्यूज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसको हम लोग वापस से कैसे उस नंबर में लिखेंगे तो ये देखते हैं। अब वापस से आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ से मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है वो आया था 0913। यहाँ तक में किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो इन 4 डिजिट का यूज करके मैंने लॉग का वैल्यू कैलकुलेट किया और ये आ गया है 0913। इसके पहले आपको क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। 0913 के पहले डेसिमल लगा देना है। और इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, इसके पहले वाला नंबर आपका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू होगा। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। यानी ये जो वैल्यू आपको मिल गया ये किसका वैल्यू है, 1234 1234 का लॉगरिथमिक वैल्यू है। और ये कितना आ गया, 3.0913। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इसमें किसी को डाउट है? किसी को इसमें डाउट है? ओके, आप लोग इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं एक और एग्जांपल लेकर के इसी को समझाता हूँ आप लोगों को। देन जिसको भी डाउट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिपीट कीजिए। ओके, विश्वजीत मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, देन ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, फाइंड log 3412 using log table। using log table 3412 का लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना। सबसे पहला स्टेप क्या था, कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना। कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने के लिए ये जो नंबर लिखा गया है 3412, उसको आपको साइंटिफिक वे में लिख देना है। 3412 को आप साइंटिफिक वे में लिखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3.412 मल्टीप्लाई 10⁻³ के। अब यहाँ पे 3 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना आ गया, ये इक्वल आ गया है 3 के। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक आया है इसको आप इग्नोर करना है। कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली इग्नोर करना है एंड 3.412 इस नंबर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। यहाँ से डेसिमल को भी आपको इग्नोर करना है। तो पहला जो नंबर होगा वो फर्स्ट 2 डिजिट से बनेगा
हमेशा ही फर्स्ट 2 डिजिट से पहला नंबर बनेगा, यानी कि 34 आपका पहला नंबर हो गया। 1 जो है ये, इसको आप अलग कर लीजिए, एंड देन थर्ड जो नंबर है वो 2 होगा। इस तरीके से 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। फर्स्ट नंबर जो होगा वो फर्स्ट 2 डिजिट से बनेगा, नेक्स्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट डिजिट से बनेगा, एंड उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो उसके नेक्स्ट डिजिट से बनेगा। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर देने के बाद में इसको मैंने नाम दे दिया था मेन, इसको नाम दे दिया था डिफरेंस, एंड थर्ड जो नंबर था इसको नाम दिया हुआ था मैंने मीन डिफरेंस। इस तरीके से अब 3 पार्ट में डिवाइड कर देने के बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको आप लॉग टेबल ओपन करना है। लॉग टेबल आप ओपन करिए 3412। मैं लॉग टेबल ओपन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं इसे। देखिए फर्स्ट नंबर जो था आपका 34 था, नेक्स्ट नंबर है 1, एंड उसका जो नेक्स्ट नंबर है ये 2 है। 34 आपको मेन वाले कॉलम में जाकर ढूंढना है, फिर 1 डिफरेंस वाले कॉलम में, एंड 2 मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। यहाँ पे आपको इन सभी वैल्यूज को ढूंढना है। तो थर्ड मेन कॉलम कौन सा है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने अभी एरो बना के नोटेशन नोट किया हुआ है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, या फिर ये कहिए कि मेन कॉलम है। मेन कॉलम के अंदर आपको जाना है और 34 को ढूंढना है। तो 34 देख लेते हैं कहाँ पे, 34 पे आ जाते हैं। ये रहा 34। 34 वाले रो में अब हम आगे बढ़ेंगे। 34 को मैंने नोट कर लिया और 34 वाले रो में हम आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़ना है, तो डिफरेंस वाले कॉलम में जाके आप 1 चेक करिए पहले कहाँ पे है। इसके बाद डिफरेंस वाले कॉलम में जाके 1 चेक करना है, और 1 वाले कॉलम में नीचे आ जाना है। तो 1 जो है आपका ये सेकेंड कॉलम ही है, यहाँ से सेकेंड कॉलम जो है ये 1 वाला कॉलम है। यहाँ पे देखिए इस वाले कॉलम में आपको नीचे आना है, और नीचे कहाँ तक आना है तो देखिए ये रहा हमारा 34 जो कि मेन कॉलम में था। और फिर फर्स्ट कॉलम में हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हो और फर्स्ट कॉलम में नीचे आ रहे हो, तो जो वैल्यू मिल रहा है ये कितना है 5328। इस वैल्यू को आप लोग को नोट कर लेना है। ये जो वैल्यू मिल रहा है 5328, इसको आपको नोट कर लेना है। फिर क्या किया जाए, उसके बाद फर्स्ट 2 मतलब ये दोनों का काम हो गया है। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 2, यहाँ पे चलना है आपको। 2 मीन डिफरेंस वाले कॉलम में मिलेगा। मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चेक कर लेते हैं कि 2 कहाँ पे है। मीन डिफरेंस वाले कॉलम पे आ जाएगी आप। मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 ये रहा। इस 2 वाले कॉलम में फिर आपको नीचे बढ़ना है। इस तरीके से आप नीचे आइए, और जिस पॉइंट पे ये वाला लाइन इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो पॉइंट आपको नोट करना है। पहले तो हम 34 पे आ जाते हैं। 34 ये मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, तो हो सकता है इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। तो सेकेंड वाले कॉलम में आप नीचे आइए, एंड इस 34 वाले रो में आप आगे बढ़िए इस तरीके से। इसमें आप आगे बढ़िएगा, कौन से पॉइंट पे आके ये दोनों लाइन मिल रहा है 3 पे, यानी मीन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। इस 3 को क्या करना है, नोट कर लेना है, और जो नंबर आया हुआ था उसमें ऐड कर देना है। सिंपल सा काम है, ऐड कर देना है। इसको आप ऐड करिएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा 8 3 11 2 1 3 3 एंड 5 5331 आ गया। तो ये वैल्यू जो मिला है
ये मैंटिसा का वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वैल्यू मैंटिसा का है। तो अब वापस से आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितना आया है? 5331। ये मैंटिसा का वैल्यू है। मैंटिसा का वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू भी आपको मिल गया। तो आप लोग लॉग 3412 का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के। मैंटिसा के पहले क्या किया जाएगा? डेसिमल लगा दीजिए, 0.5331। इसको आप चाहें तो ऐड कर दीजिए, 3.5331। ये जो आया है यही आपका लॉगरिथमिक वैल्यू है, किसका? 3412 का। आई थिंक इस बार आप लोग की समझ में आ गया होगा। विश्वजीत, क्लियर है इस बार? आपका साउंड क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। क्लियर है सर। ओके, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस। एंटी लॉग निकालना फिर सीख लेते हैं हम लोग। एंटी लॉग कैसे निकाला जाएगा, एंटी लॉग वाले टेबल का यूज कैसे किया जाएगा, ये भी सीख लेते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए कि लॉगरिथमिक वैल्यू कितना आ रहा है। फिर हम लोग एंटी लॉग का टेबल देखेंगे कैसे उसका यूज किया जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, उसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है, फाइंड log of 3.26। 3.26 का लोगरिथमिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है मुझे, यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल, चलिए इसका वैल्यू मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं अपना अपना आंसर कितना आ रहा है। मेरा हैंड राइटिंग क्लियर है ना सबको? हैंड राइटिंग समझने में तो दिक्कत नहीं होता है। ओके, आंसर्स कमेंट करिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। या फिर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके दिखा दूँ तो बोलिए, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। बट अगर आपके समझ में आ रहा है ये चीज़, तो फिर आपको आंसर्स कमेंट करके बताना चाहिए।
0.5133। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा है। देखिए मैं समझा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कैसे लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में 3.26 है। जो नंबर है, जिस नंबर का आपको लॉग कैलकुलेट करना है, वो नंबर कितना है 3.26। 3.26 को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी नंबर को लिखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल आता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल है, यहाँ पे। इसको चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी इस नंबर को आप लिखिएगा 3.26 मल्टीप्लाई 10⁻0। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जीरो है, 10 का पावर में जो भी नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कितना है, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 0 है, यानी सी का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, शायद इससे अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज आपका एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है 432.7। इस नंबर का मुझे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक जो है, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये जो डेसिमल है ये मूव होकर के फर्स्ट डिजिट के बाद में आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद में आ जाएगा तो इसको हम लिख पाएंगे 4.327 मल्टीप्लाई 10⁻²। जितना डिजिट आप इसको मूव कर रहे हैं इधर में, वही पावर में आ जाएगा उतना नंबर। 10 का पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लास्ट क्लास को आप लोग याद करिए। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के बीच में रिलेशन बताया हुआ था। यानी वहां पे मैंने बताया हुआ था यदि कैरेक्टरिस्टिक अल्फा हो देन नंबर ऑफ डिजिट, किसी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाता है, अल्फा प्लस 1 हो जाता है। तो इसको आप उल्टे तरीके से बोल सकते हो कि अगर नंबर ऑफ डिजिट ये इक्वल है n के, देन कैरेक्टरिस्टिक का जो वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा n-1 के। यानी नंबर ऑफ डिजिट से हमेशा ही एक नंबर कम होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, नंबर ऑफ डिजिट अगर आप चेक करो 432.7 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट यदि 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3-1, यानी कि 2 हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन था, फर्स्ट जो नंबर था 3.26, इसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल के पहले। हमेशा हम लोग कब बात करते हैं, ये डेसिमल के पहले। नंबर ऑफ डिजिट 1 है, नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1-1, यानी कि 0। 0 आया हुआ है यहाँ पे।